ओके आज हम लॉगरिथम से रिलेटेड जो है वो स्टडी करेंगे। लॉगरिथम्स को समझने से पहले सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं। साइंटिफिक नोटेशन इज एक्चुअली द शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, और we set values. That means अगर कोई नंबर है लाइक हम यहाँ पे ले रहे हैं एक नंबर 5, 6, दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर। तो इसको शॉर्ट वे में लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको शॉर्टेस्ट कर सकते हैं। या कोई बहुत ही शॉर्ट नंबर है जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू है 0.000036, this is the very short value or and this is a large value। इन वैल्यूज को हम अप्रोक्सीमेट करके शॉर्टेस्ट वे में लिखते हैं तो वो हमारी साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन लाइक दिस, अगर मैं इस वाली वैल्यू को लूं अपनी, दैट मीन्स ये जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे कहीं पे भी कोई डेसिमल नहीं है। जब कहीं कोई डेसिमल है तो दैट मीन्स इस वैल्यू के बिल्कुल लास्ट में वो डेसिमल प्रेजेंट है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को हम यहां पर मूव करेंगे फ्रॉम दी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। जब हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और यहां पर इस डेसिमल को लगाएंगे, दैट मीन्स आई राइट इट लाइक दिस 5.678। फिर हम क्या करते हैं, 10 की पावर दे देते हैं। मीन्स हमने इस डेसिमल पॉइंट को इस पॉइंट से मूव करके राइट हैंड साइड पे इस पॉइंट तक लेके आए, तो हर पॉइंट को काउंट करते चले जाएं 1 2 3 4 5 6। हमने 6 पॉइंट्स काउंट किए हैं। इस डेसिमल को जो है हमने मूव किया है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये 6 पॉइंट्स हमने इसको मूव किया है, तो हम यहाँ पावर दे देंगे 6 की। तो ये इस तरीके से हम इसको जस्ट 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वे में भी हम लिख सकते हैं। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे और दिस इज नोन एज द साइंटिफिक नोटेशन। बिल्कुल ऐसे ही अगर इस शॉर्टेस्ट वैल्यू की हम बात करें 0.12345, 5 zeros हैं, 1 2 3 4 5 3 6, ये एक शॉर्टेस्ट वैल्यू है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें आप देखिए यहाँ डेसिमल पहले से प्रेजेंट है, तो इस डेसिमल को हम मूव करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहां से इस डेसिमल को मूव करते करते हमें इस पॉइंट तक लेकर आना है। दैट मीन्स 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पावर हम वो देंगे जितनी डिजिट्स हमने मूव किया है अपने डेसिमल को, लाइक 1 2 3 4 5 6। यहां पे भी हमने 6 डिजिट्स पे ही मूव किया है। बट डिफरेंस क्या आएगा, जब भी हम डेसिमल को मूव करते हैं टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, जब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो हमारी पावर हमेशा किसमें होगी, पॉजिटिव होगी। ये जो पावर है हमारी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी व्हेन वी मूव द डेसिमल टूवर्ड्स राइट साइड, सॉरी टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। और जब भी हम अपने डेसिमल को, ये जो पावर है ये माइनस में आएगी, द पावर टू 10 इज ऑलवेज इन नेगेटिव व्हेन वी मूव द डेसिमल टूवर्ड्स राइट साइड। हमेशा पावर किसमें दी जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी वो पावर जब हम डेसिमल को टूवर्ड्स द राइट साइड मूव करेंगे। और जब हम डेसिमल को टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो पावर हमारी किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन किस लिए दिया, लॉगरिथम्स के लिए। एक्चुअली लॉगरिथम्स क्या है, हम 10 की पावर, ये जो 10 है ना, इस 10 को इसकी बेस एज अ बेस 10 लेते हैं और इसकी पावर्स को हम लेते हैं, तो वो हमारा लॉग कहलाता है या लॉगरिथम कहलाता है, जिसके थ्रू हम वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट करते हैं लॉगरिथम्स में। दिस इज एक्चुअली द साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब लॉगरिथम के लिए हमारे पास
एक होता है सिंपल वैल्यू में हम लॉग को लिखते हैं, और एक हम लॉग के थ्रू वैल्यूज लेते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। वो फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y। ये हमारी सिंपल नोटिफिकेशन कहलाती है। सिंपल वैल्यू, ये वो सिंपल फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास कहीं पर भी लॉग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब हमारे पास लॉग प्रेजेंट होता है तो हम इसको किस तरीके से चेंज करते हैं? जब हम लॉग लगाते हैं तो हम इसी फॉर्मूले को चेंज कर देंगे किसमें? लॉग a, लॉग बेस बन जाएगा a, x इज इक्वल्स टू y। ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला बन जाता है कि जिसके थ्रू हम सिंपल वैल्यूज को लॉग की फॉर्म में लेकर आते हैं। दोबारा से देखते हैं, x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y, और यहां हम ले रहे हैं ये जो a है ये हमारा बेस बन गया। x इज इक्वल टू, ये हमारी पावर किस में आ जाएगी? यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगी। ये दोनों वैल्यूज कहलाती हैं इक्विवेलेंट वैल्यूज। लाइक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, वी हैव टू राइट इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। तो उसके लिए हमें क्या करना है? 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। ये एक वैल्यू है 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। इसको अगर मैं लॉग में लेकर आऊं तो ये वाला फॉर्मूला, ये इन दोनों को देखिए, इन दोनों फॉर्मूलाज को देखते हुए हम इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं इनटू द लॉगरिथमिक फॉर्म्स। ये देखिए ये x है। अब आप इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हम इसको कैसे रिजेंबल करके ले चलते हैं कि ये है a, दिस वन इज 2 इज y एंड दिस इज x। अब इसको देखते हुए हम ये लॉग बना सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा लॉग, लॉग के बाद a हमारे पास इस वक्त क्या है? दिस 2, तो लॉग की बेस बनी 2। उसके बाद क्या है? x आता है हमारे पास, x हमारे पास है 4 इज इक्वल टू y इज 2 पावर बेस 2। ये हमारे पास सिंपल वे में, ये मतलब सिंपल वैल्यूज को हम लॉग के अंदर लेकर आ गए। इस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक और हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब फिर से इसी फॉर्मूला को देखिए और इसी फॉर्मूला पे इसको पुट करके आप इसको लॉग की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। लॉग a इज द बेस, तो यहां पर a हमारा क्या है? दिस वन 4, तो ये हो गई लॉग 4। अब आपको क्या देखना है? x क्या है आपके पास? 64 इज इक्वल्स टू 3। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम एक और देखें, एक और वैल्यू ले लें कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू लॉग में गिवन है और उसको हम सिंपल वे में लेकर आना चाहते हैं, लाइक दिस, लॉग बेस 327 इज इक्वल्स टू 3। अब ये देखिए, इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? अब आप ये वाला फॉर्मूला देखिए कि ये फॉर्मूला हमें गिवन है, हमने इसको चेंज करना है इस फॉर्मूला में। तो लॉग a, दिस वन इज a, 3 इज a, तो a कहां लिखा हुआ है? दिस इज a। उसके बाद लॉग x है, दिस वन इज x, तो x हमारा कहां आ रहा है? 27। फिर हमारा ये 3 बेस पावर आ गया, दैट इज 3, तो 27, 3 की पावर 3, 27। अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो 3 3 9 एंड 9 3 27, तो ये आपके पास सिंपली रिजॉल्व हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसकी, log 10 100 इज इक्वल्स टू 2। यहां पे हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? अब दोबारा से देखिए, ये क्या था हमारा? a हमने कहा लिखना है? इज इक्वल्स टू के इस तरफ, a 10 इज a। उसके बाद 100 क्या है? x है, x इज इक्वल्स टू के दिस साइड पे आएगा 100। अब हमारे पास दिस वन रिमेनिंग हो गया, 10 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 100, तो ये इस तरीके से सिंपली रिजॉल्व हो जाएगा। 10 10 100। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ गया कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं इन दो फॉर्मूलाज के थ्रू। अब हम आते हैं लॉग के सिंपल लॉज पर, लॉज ऑफ द लॉग। ओके, नाउ कॉमन लॉगरिथम्स के लॉगरिथम्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? थ्रू द लॉग टेबल। ये लॉग टेबल के थ्रू हम कैसे लॉगरिथम्स को फाइंड आउट करते हैं? लॉगरिथम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं जो हमें पता चलती हैं। पहली चीज हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकेंड वन इज मेंटिसा।
ये दो चीजें फाइंड आउट करने के बाद हम जो है वो लॉग टेबल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं लॉग को। लाइक अगर हमें एक वैल्यू गिवन है, फाइंड लॉग ऑफ 4689, लॉग हमें फाइंड आउट करना है 4689 का। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक, दिस करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो फाइंड आउट द लॉग करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले बनानी होती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इसकी हम कैसे बनाएंगे, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि किसी वैल्यू में अगर डेसिमल नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट है, जिसे हम शो नहीं करते। तो अगर हमारे पास यहाँ पे डेसिमल लास्ट में है 4689, तो मैं क्या करूंगी, इसको लेफ्ट साइड पर मूव करूंगी फ्रॉम दिस टू दिस, लाइक 4.689 इंटू 10 की पावर, मैंने कितनी वैल्यूज दिया 1 2 3, 10 की पावर मेरे पास क्या आ गई 3 आ गई। तो ये जो 10 की पावर है ना, दिस पावर इज एक्चुअली द करेक्टरिस्टिक। ये क्या कहलाएगी, हमारी करेक्टरिस्टिक कहलाती है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 इज आर करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम इसको करते हैं, अदर वैल्यू को हम करेंगे प्लस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है नाउ, नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द मैंटिसा। मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए आपको लॉग टेबल को पढ़ना होगा। अच्छा, मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, अब दोबारा से हम इस वैल्यू को देखेंगे। अभी जो हमने डेसिमल लगाया था, अब आप उसको निग्लेक्ट कर दीजिए, इस वैल्यू को निग्लेक्ट कर दीजिए, साइंटिफिक नोटेशन को निग्लेक्ट करके एक्चुअल वैल्यू पे आ जाइए। जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 4689। टू रीड द लॉग टेबल, हम एक्चुअल वैल्यू को देखते हैं। अब मैं आपको लॉग टेबल ओपन करके दिखाती हूँ बुक के अंदर से। ये लॉग टेबल्स आपको गिवन होते हैं, अगर आप चाहें तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं लॉग्स को, लेकिन अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो ये लॉग टेबल्स को भी हमें स्टडी करना आना चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू, कि ये जो 4689 हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू में 4 6 जो फर्स्ट 2 वैल्यूज है ना, 4 and 6 46। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ये आपको रॉज एंड कॉलम्स गिवन है, इन रॉज एंड कॉलम्स में आपने देखना है 46 कहां पर है, दैट मीन्स दिस वन इज द 46। तो एक रूलर ले लीजिए और उसको रख लीजिए इस तरीके से, ये मैंने 46 पे रख लिया इस तरीके से कि ये वाली लाइन जो जा रही है दिस वन इज द 46। ये 46 मैंने यहां से देखा, फर्स्ट 2 वैल्यूज हम यहां से देख रहे हैं, इस रॉ में देख रहे हैं, 46 हमने देख लिया। अब 46 के बाद ये जो हमारे पास नंबर्स गिवन है, ये अच्छा एक्चुअली यहां लिखा हुआ होता है मेन डिफरेंस कहलाता है ये, ठीक है। मेन डिफरेंस से पहले हम इस वाली एक्चुअल वैल्यूज पे आ जाते हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज कहलाती हैं। इसमें 46 हमने यहां से देखा, 46 के बाद हमने इसका इंटरसेक्शन देखना है 8 का, यहां से हमने लिया 46 और यहां से हम इंटरसेक्ट करेंगे 8 के साथ। तो यहां जो आएंगे हमारी वैल्यू आ रही है दैट वन इज 6702, हमारी वैल्यू आई है 6702। अब ये हमारे पास आ रहा है, हमारे पास एक डिजिट बढ़ रहा है, 468 हमने कंप्लीट कर लिया, नाउ 9 इज रिमेनिंग। तो ये 9 हम कहां से देखेंगे, ये जो मेन डिफरेंस है ना उसका 9 देखिए, 46 की रॉ में ही इंटरसेक्ट कीजिए 9 का नंबर, क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज 8। तो ये जो 8 आ रहा है वो हम इस वैल्यू में प्लस कर लेंगे, 8 9 10 1 7 6 6710, ठीक है। तो हम दोबारा मैं आपको बताती हूँ, हमने सबसे पहले क्या किया, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट की साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू, फिर मैंटिसा के लिए हमें क्या करना है, लॉग टेबल को स्टडी करना है। लॉग टेबल में हमने एक्चुअल वैल्यू देखी, एक्चुअल वैल्यू की जो फर्स्ट 2 वैल्यूज हैं वो हम इस वाले लेफ्ट वाले कॉलम से लेंगे, ठीक है। उस लेफ्ट कॉलम का जो 46 था उससे मैंने इंटरसेक्ट किया 8 को, जो मेन वैल्यूज हैं उन मेन वैल्यूज के 8 को लिया, जो वैल्यू मेरे पास आई दैट इज 6702। उसके बाद मेरे पास लास्ट वैल्यू है 9, तो फिर मैं गई मेन डिफरेंस 9 पे इंटरसेक्ट किया, तो मेरे पास वैल्यू आई 8, उस 8 को मैंने प्लस कर लिया यहाँ पे, तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू बन रही है 6710। अब ये जो 6710 वैल्यू है मेरे पास, इस वैल्यू को मैं यहां लिखूंगी करेक्टरिस्टिक के साथ 6710, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको थोड़ा सा 6710 हमने मैंटिसा लिया था, मैंटिसा हम हमेशा किसमें लेते हैं, पॉइंट की फॉर्म में ही लेंगे, मींस हमारे पास डेसिमल आना चाहिए। फिर ये 3 आप इसमें प्लस कर लोगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 3.6710। ये हमने इस नंबर की लॉग वैल्यू निकाल ली है, मींस लॉग 4689 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.6710,
ये तो है सिंपल लॉगरिथम्स, लॉग टेबल के थ्रू लॉगरिथम्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अच्छा, एंटी लॉग्स भी फाइंड आउट किए जाते हैं। मींस अगर आपको कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द लॉग ऑफ नोन वैल्यूज, कि आपको नोन लॉग वैल्यूज दिए हुए हैं, उनको आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? लाइक दिस, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड x if log x is given। दैट मीन्स आपको ये एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास log x गिवन है, जैसे कि सपोज यहां पे आपको एक वैल्यू दी हुई है log x इज इक्वल्स टू 1.7505। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी वही दोनों चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटसा, ये हमारे जहन में होने चाहिए कि हमें ये दोनों लाजमी दोबारा से निकालनी होंगी कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है और हमारे पास मेंटसा क्या है। उसके बाद हम इसमें एक मिनट स्टॉप करना, फाइंड x इफ log x इज गिवन। अगर हमें इसके थ्रू, तो अब हमें कौन सा टेबल पढ़ना होगा? हम लॉग टेबल नहीं बल्कि हम एंटी लॉग टेबल पढ़ेंगे, एंटी लॉग टेबल। अब हम एंटी लॉग टेबल के थ्रू इसको फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, फाइंड आउट करने से पहले इस वैल्यू में सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक भी देखना है, मेंटसा। लेकिन हम जब एंटी लॉग पे आते हैं तो उसके लिए हम पहले मेंटसा को फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास मेंटसा क्या है, 0.7505 जो हमारी वैल्यू है उसको आपने देखना है। इसके थ्रू पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मींस 0.7505। तो उसके लिए हम फिर स्टडी करेंगे लॉग टेबल को। लॉगरिथम्स है टेबल, इसको आप देखिए 0.75, तो हमें क्या देखना है? 0.75 को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे कहा गिवन है 0.75 इज दिस, ये 0.75 पे हम आए। ओके, 0.75 में अब हमें ये देखना है 0 एंड 5, तो हम यहां से देखेंगे 0, 0.750, दैट द वैल्यू इज 5623, तो हमने वैल्यू लिखी 5623। उसके बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू है 5, तो हम मेन डिफरेंस कौन सा देखेंगे? 5 का देखेंगे, जो इंटरसेक्ट करेगा। 5 का इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज 7। तो जो हमारे पास वैल्यू आई है 5623 हमारी वैल्यू है, इसमें हम 7 प्लस कर लेंगे। तो जब हम 7 प्लस करेंगे दैट मीन्स ये हो गया 10, दिस वन इज 3, 6। हमारे पास वैल्यू आ रही है 5630। ओके, तो हमने यहाँ वैल्यू लिखी 5630, ये तो हमने वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स हम साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू निकालते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें पहले से कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। हमने जस्ट मेंटसा को रीड करके एंटी लॉग टेबल में उसकी वैल्यू निकाली जो हमारे पास बन रही थी 5630। ठीक है, तो ये जो 5630 हमारी वैल्यू बन रही है एंटी लॉग टेबल के थ्रू, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें इसका, क्योंकि हम सिंपल वैल्यू में देना चाह रहे हैं ना, लॉग तो हमारा निकल चुका है, ये log x है पहले से गिवन, हम इसको सिंपल वैल्यू में लेके आना है, तो इसीलिए हम एंटी लॉग निकाल रहे हैं इसका, कि इस तरह की सिंपलेस्ट वैल्यू हम लेकर आ सकें। तो अब हमें क्या देखना है? ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज 1, तो इस 1 में हम 1 को प्लस करेंगे। मींस हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आप एंटी लॉग निकालेंगे तो हमेशा जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें आप 1 प्लस करोगे, और उसके बाद जितने वैल्यूज बनते हैं, दैट मीन्स यहाँ 1 है तो 1 में 1 प्लस किया, दैट इज 2। तो अब आपने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है। 2 डिजिट्स के बाद जब आप डेसिमल लगा दोगे तो वो आपकी एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी, दैट मीन्स 56.30। इस तरीके से आपने इस गिवन लॉग की वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू निकाल लिया, दैट इज 56.30। क्लियर? एंटी लॉग के थ्रू हम इस तरीके से जो है वो निकालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो मैं आपको लेक्चर दूंगी उसके अंदर हम लॉग के डिफरेंट लॉज को देखेंगे और सिंप्लीफिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो सिंप्लीफाई किया जाता है। इस टाइप के डिफरेंट लॉज को देखेंगे, ये लॉग के लॉगरिथमिक लॉज कहलाते हैं, लॉगरिथमिक लॉज। इनके थ्रू, इन लॉगरिथमिक लॉज के थ्रू हम सिंप्लीफिकेशन और इवैल्यूएशन ऑफ द वैल्यूज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।